हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर हम बात करें तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट फिक्स एक्सिस हम जो है बात कर चुके हैं। तो उसमें हमने अबाउट एक फिक्स पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, हमने एंगुलर मोमेंटम निकालना था। तो एंगुलर मोमेंटम हमें पता है क्या होता है, मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर है और जो मोमेंटम वेक्टर उसकी क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। पूरी बॉडी की बात करें तो यहाँ पे समेशन आएगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरे पास जो मोमेंटम वेक्टर है वो होता है P इक्वल टू mv, P इक्वल टू mv वेक्टर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब m मेरे पास क्या होता है, स्केलर होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से ये बाहर जाएगा तो m यहाँ पे आ गया दिस। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये क्या है v, मेरे पास होता है एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा वेक्टर और इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ गया। तो इन्हें इस यहाँ तक भी, इससे आगे मैं कैलकुलेशन कर लूंगी, ये चीज मुझे समझ आ गई। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ पे मेरे पास तीन एक्सिस होंगी, अबाउट एक्स मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो पहले मैं अबाउट ओ मतलब जो फिक्स पॉइंट है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगी। ठीक है, अबाउट ओ मैंने ये चीज बताई थी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, एक पार्टिकल पी ले लिया था, पार्टिकल को हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, तो उसकी पोजीशन वेक्टर को हमने यहाँ पे दिखाया और उसके एंगुलर वेलोसिटी को हमने दिखाया ओमेगा वेक्टर को। ठीक है, तो ये दोनों दिखा के फिर इस डेरिवेशन से हमने फाइनली जो ओ पॉइंट था, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट था उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमने निकाल लिया था। ठीक है, आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि जो मेरे पास वो तो मेरे पास फिक्स था, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ गया, पर हमें उसके साथ साथ क्या लेना है, फिक्स एक्सिस भी लेनी है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मैंने क्या करना है कि मेरे पास ओ मतलब फिक्स पॉइंट ओ हो गया, अब फिक्स एक्सिस एक बार एक्स एक्सिस का, एक बार वाई एक्सिस का, एक बार जेड एक्सिस। तो इनके लिए भी मुझे क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। बात समझ आ गई, मुझे उसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा। तो उसके लिए अब जो हमें किस तरीके से करना है, बस कैलकुलेशन है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन करते चले जाओ और बात खत्म। मेन जो समझने वाली बात थी वो ये पोर्शन थी, ये पूरा का पूरा पोर्शन था आपको समझने के लिए। इसके बाद जो है सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपको इस तरीके से मैं पार्ट टू पार्ट आपको करा रही हूँ जिससे माइंड में ये चीज सेट हो जाए, क्राइमिंग नहीं करनी। ये पूरा पोर्शन हो गया, यहाँ तक निकल जाएगा, अगला भी मैं ऐसे ही कराऊंगी। ठीक है, अब देखो किस तरीके से करना है, अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पे जब मुझे एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम मानेंगे कि मेरे पास पोजीशन वेक्टर क्या होता है, हमेशा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये चीज निकाल के दिखा दी थी ना आपको, दोनों तरीके से निकाल के दिखाई थी। ठीक है, पीछे अभी दिखाया था कि मेरे पास अगर आर वेक्टर मेरे पास क्या है, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। तो मुझे अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो आई का आई के साथ करेंगे तो एक्स एक्स आ जाएगा, वाई का वाई के साथ करेंगे तो वाई वाई आ जाएगा, जेड का जेड के साथ करेंगे, सॉरी के का के साथ करेंगे तो जेड जेड आ जाएगा। तो दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे
लिखी हुई है। ठीक है, तो एक्सिस बताने के लिए हमने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर। जो अभी मेरे पीछे मेरे पास फॉर्मूला आया है, इसमें देखो यहाँ पे मेरे पास क्या पोजीशन वेक्टर है। देखो ये चीज पे ट्रिक होती है कि यहाँ पे मेरे को किस किस को मानना है। ठीक है, इस फॉर्म में किस किस को लेना है, ये ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, जो मेरे पास यहाँ पे निकल के आया है, यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ओमेगा वेक्टर। एक मिनट, ओमेगा वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर और एच वेक्टर। यहाँ पे सिर्फ 3 वेक्टर आपको दिखाई देंगे। पहला वेक्टर होगा आर वेक्टर, दूसरा ओमेगा वेक्टर और तीसरा एच वेक्टर। ठीक है, देख लो आप इसमें, देखो आर वेक्टर यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे तो आर वेक्टर हो गया, ओमेगा वेक्टर यहाँ है तो ओमेगा वेक्टर और एच वेक्टर। 3 ही वेक्टर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो उस फॉर्म में जो है आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में हम इन तीनों को ही मानेंगे। तो ये चीज समझ आ गई कि ये वाला पोर्शन हम कैसे लेते हैं, हम उन्हीं को लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आया। यहाँ पे देख लो वेक्टर कौन कौन से, ये तीनों वेक्टर हैं। इन तीनों वेक्टर को मैं यहाँ पे अब आई जे के कैप में लूंगी। तो आर वेक्टर ले लिया मैंने ऐसे। एच वेक्टर, कैपिटल एच वेक्टर क्या होगा मेरे पास, H1 आई कैप प्लस के H2 जे कैप प्लस के H3 के कैप। तो आई होप ये चीज समझ आ गई। फिर मेरे पास ओमेगा वेक्टर है, यहाँ पे आर वेक्टर का लिख दो एक साथ ही, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। अब ओमेगा वेक्टर का ऐसी, ओमेगा 1 आई कैप प्लस के ओमेगा 2 जे कैप प्लस के ओमेगा 3 के कैप। ठीक है, तो पिछला जो हमने फॉर्मूला निकाला था उसमें हमने देखा कि वेक्टर कौन कौन से, आर वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर है, एच वेक्टर है। ठीक है, उन तीनों को देखा, उन्हीं तीनों को आई जे के में हमने रख दिया। एच है तो H1 H2 H3 ले लिया, ओमेगा है तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ले लिया। ठीक है, अब ये सारी की सारी वैल्यू उठा के मेरे को क्या है, यहाँ पे पुट करनी है, इस वाले उसमें पुट करनी है। बात समझ आ गई, यहाँ पे इसमें पूरा पोर्शन ये क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है और फाइनली मेरे पास H1 H2 H3 आ जाएंगे। फिर सिर्फ इनकी रीअरेंजमेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी ई एफ में। क्लियर, ओके, ठीक है। अब देखो पुट करने के बाद कैसे पुट करना है वो चीज बता रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी, मेरे पास रिजल्ट क्या आया था, रिजल्ट आया था एच वेक्टर इक्वल टू एम आर स्केयर ओमेगा वेक्टर, यहाँ पे समीशन है। ठीक है, यही आया ना, एम आर स्केयर ओमेगा वेक्टर माइनस के समीशन एम, माइनस के समीशन एम ब्रैकेट में क्या है, आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर, आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे सॉरी फिर उसके बाद है आर वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास निकल के आया था। अब यहाँ पे मेरे को ये वाली सारी वैल्यू रखनी है, फिर यहाँ पे कंपैरिजन करना है। अब देखो वैल्यू रखेंगे तो किस तरीके से, एच वेक्टर मेरे पास क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे आप H1 आई कैप प्लस के H2 जे कैप प्लस के H3 के कैप, ये लिख दिया आपने इक्वल टू। अब मेरे पास यहाँ पे समीशन एम आर स्केयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर स्केयर क्या आएगा मेरे पास, मैंने अभी आपको पीछे बताया था आर डॉट आर क्या होता है मेरे पास, बताओ, ये होता है एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर प्लस के जेड स्केयर। ठीक है, अब मेरे पास इसको हम क्या लिखते हैं, आर स्केयर, क्योंकि मेरे पास क्या आता है, ये आर डॉट क्या आता है मेरे पास, आर मॉड का इसका स्केयर, और मॉड क्या होता है आर स्केयर। ठीक है, तो वो चीज, तो इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास दिस, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगी आर स्केयर की जगह। तो कैसे आया ये चीज समझ आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखूंगी ये वाली। अब देखो यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस के वाई स्केयर प्लस के जेड स्केयर, आर स्केयर की वैल्यू रख दी। फिर ओमेगा वेक्टर मेरे पास क्या है, ओमेगा 1 आई कैप प्लस के ओमेगा 2 जे कैप प्लस के ओमेगा 3 के कैप।
ठीक है, माइनस के समीशन एम। अब देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान देना, आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है। आर वेक्टर यहाँ पे मैं कर रही हूँ, आर वेक्टर और ओमेगा वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। तो आर वेक्टर क्या है मेरे पास, एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और यहाँ पे डॉट। ओमेगा वेक्टर क्या है मेरे पास, ओमेगा 1 आई कैप प्लस के ओमेगा 2 जे कैप प्लस के ओमेगा 3 के कैप। अब देखो डॉट प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं, हम क्या करते हैं, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। ये रीजन ये होता है कि सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करके 1 आता है और अदर के साथ वो 0 दे देता है। ठीक है, जैसे आई डॉट है ना, तो ये मेरे पास 1 आएगा, आई डॉट ये कर दूंगी तो मेरे पास 0 आता चला जाएगा। अदर के लिए वो सेम का सेम के साथ 1 देता है, तो इसीलिए हम सिंपल सा फंडा इतना रहता है कि हमारा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। अगर मैं यहाँ पे करूं तो आई का आई के साथ, तो यहाँ पे आएगा ओमेगा एक्स ओमेगा 1, वाई का और जे का जे के साथ तो वाई ओमेगा 2, के का के साथ जेड ओमेगा 3। तो यही वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, इसकी जगह ये वाली वैल्यू रखोगे, तो एक्स ओमेगा 1 प्लस के वाई ओमेगा 2 प्लस के जेड ओमेगा 3 रख दी वैल्यू बेटा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा दो, ये अलग से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे और क्या है साथ में, मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर, तो यहाँ पे मेरे पास पोजीशन वेक्टर एज इट इज एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मेरे पिछला वाला अबाउट ओ, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट था ओ, उसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम निकल के आया था, उसको मैंने उसमें इनकी वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। जैसे आर डॉट आर की मतलब आर स्क्वायर की निकालनी थी तो वो वैल्यू पुट कर दी, ओमेगा वेक्टर की रख दी, यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दी, और ये एज इट इज। अब क्या करेंगे हम, दोनों साइड से क्या करेंगे, देखो इधर तो आई का अलग बैठा है, जे का अलग, के का अलग, पर यहाँ पे अभी देखो आई वाला यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे कंपैरिजन के लिए आई वाला एक साथ, जे वाला एक साथ, के वाला एक साथ, तो यहाँ पे हम ये वाला पार्ट करने वाले हैं। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख रही हूँ और यहाँ पे आई कैप। सिमिलरली यहाँ पे मैं पूरा का पूरा ब्रैकेट लिखूंगी जे कैप, और सिमिलरली यहाँ पे पूरा का पूरा ब्रैकेट लिख रही हूँ यहाँ पे के कैप। ठीक है, सिर्फ मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यू देख के लिखनी। अगर आप देखो यहाँ पे आई कैप कहाँ बैठा है मेरे पास, यहाँ पे बैठा आई कैप, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये चीज देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा 1। इस वाले आई के साथ क्या आएगा, ये पूरा पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, मल्टीप्लाई में बैठा है, तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास ओमेगा 1 और पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज। सिमिलरली माइनस साइन, अब आई यहाँ भी तो बैठा है, तो समीशन एम ये पूरा का पूरा वेक्टर मतलब पूरा का पूरा ये आएगा। अभी इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये वाला पोर्शन इरेज करती हूँ, काफी वो बैठेगा ऐसे। देखो आई अब मेरे पास यहाँ पे बैठा, तो इसके साथ क्या समीश माइनस के समीशन एम और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक्स ओमेगा 1 प्लस के वाई ओमेगा 2 प्लस के जेड ओमेगा 3, ये और साथ में यहाँ पे एक्स, तो ये मेरे पास आया आई कैप का। बात समझ आई कैसे करना है, देखो जहां जहां आई बैठा है वहां पहुंच जाओ। मेरे पास आई यहाँ बैठा है, आई यहाँ बैठा है, तो मैंने क्या किया, इसके आई के कोएफिशिएंट में साथ वाला क्या होगा, तो देखो ये पूरा का पूरा इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज ओमेगा 1। ठीक है, फिर मेरे पास आई यहाँ भी तो है आई कैप, तो मैंने क्या किया, ये इसके साथ क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक्स है तो एक्स तो रहेगा, पर साथ में पूरा का पूरा मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो समीशन एम पूरा का पूरा ब्रैकेट और एक्स। ठीक है, सिमिलरली वाई का करेंगे हम। अब वाई का कैसे करना है वो चीज बता रही हूँ, सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, फिर मैं एक बार करके दिखा रही हूँ। अब देखो
अब यहाँ पे आएगा जे कैप का। जे कैप में बेटा देखो जे कैप कहाँ बैठा है मेरे पास, यहाँ पे। तो जे कैप के साथ ये पूरा ब्रैकेट तो एज इट इज आएगा, ब्रैकेट तो एज इट इज है ना बेटा। या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तब देखो, या फिर ये चीज है कि पूरा का पूरा ब्रैकेट इसके साथ जाएगा और यहाँ पे क्या बैठा ओमेगा 2 माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जे कैप यहाँ पे भी तो बैठा, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट रहेगा साथ में वाई। तो मेरे पास यहाँ पे रहेगा समेशन एम, समेशन एम, और क्या रहेगा यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक्स W1 प्लस के वाई W2 प्लस के जेड, सॉरी W नहीं ओमेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा वाई। तो ये मेरे पास आ गया पूरा जे कैप का। ये ओमेगा है, अगर मेरे से W बोला गया है तो सॉरी फॉर दिस, बट ये ओमेगा वेक्टर है, ठीक है। ओमेगा वेक्टर मतलब ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3। उसके बाद सिमिलरली के कैप का, के कैप मेरे पास यहाँ पे है, तो इसके साथ पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज आएगा। अभी से करने का तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इसके साथ क्या ओमेगा 3 माइनस के समीशन एम, ठीक है। अब देखो यहाँ भी तो है जेड के कैप के साथ, ठीक है। तो समीशन एम ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज, और यहाँ से आ जाएगा जेड, दिस इज के कैप, ठीक है। तो ये मैंने पूरा आपको लिख के दिखा दिया किस तरीके से है कैसे है। सिंपल सी चीज है, इधर आई जे के कैप अलग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे भी हम आई जे के कैप का अलग करें, आई का अलग जे का अलग के का अलग। तो आई यहाँ पे बैठा था पूरा का पूरा फैक्टर और साथ में ये, फिर यहाँ भी तो बैठा है ये पूरा का पूरा फैक्टर एज इट इज साथ में एक्स। सिमिलरली ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जे के साथ W2 है, यहाँ पे वाई है, तो वो आ गया इस तरीके से, ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम में कम टाइम में कैसे करना है। सबसे जब आई कैप का आप लिख लोगे उसके बेस पे ये लिख दोगे जे और के कैप वाला। कैसे, समीशन एम यहाँ भी है, जब मैं इस वाले में लूंगी तो यहाँ भी आएगा, इस वाले में लूंगी तो यहाँ भी आएगा, तीनों में आएगा। देखो आई जे के में ये तीनों में आएगा, तो तीनों का लिख दिया। देखो यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे पहले में क्या है ओमेगा 1 है, ठीक है। दूसरे में क्या है ओमेगा 2, तीसरे में क्या है ओमेगा 3। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मैं पहला कर रही हूँ आई कैप का कर रही हूँ, तो ये जो है तीनों में है, तो तीनों में आएगा आएगा आएगा। यहाँ पे ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 लिखेंगे, ओमेगा 2 यहाँ लिखेंगे, ओमेगा 3 यहाँ पे। उसके बाद ये वाला भी तो सेम एज इट इज सब में आएगा, क्योंकि पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी पूरा का पूरा एज इट इज है, ये भी पूरा का पूरा एज इट इज है, ये भी पूरा का पूरा एज इट इज है। डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे एक्स है तो एक्स आ गया, यहाँ पे वाई है तो वाई आ गया, यहाँ पे जेड है तो जेड आ गया, ठीक है। किस तरीके से किया कि ये पूरा का फैक्टर एज इट इज है तीनों में। यहाँ पे ओमेगा 1 है, यहाँ पे ओमेगा 2 है, यहाँ पे ओमेगा 3 है। फिर ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर सब में सेम है तीनों में, यहाँ पे एक्स है, वहां पे वाई है, वहां पे जेड है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, जब आपके पास एक्स वाई सॉरी आई जे और के अलग अलग आ जाए तो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, वहां से आप H1 H2 H3 की वैल्यू निकालोगे, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको मैं यहाँ से रफ कर रही हूँ, अब सीधा जो हमारे पास नोट्स है उनसे हम करेंगे। अब देखो यहाँ तक समझ आया? यही चीज यहाँ पे की हुई, जैसे मैंने हाथ से करके दिखाई ना, वही चीज। देखो आई कैप का लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आई कैप के साथ ही पूरा का पूरा सेम एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे दूसरे उसमें जे वाले में, जे वाले के साथ ही पूरा का पूरा एज इट इज, के वाले के साथ भी पूरा का पूरा एज इट इज। यहाँ पे ओमेगा 1 है तो ओमेगा 1, ओमेगा 2 है तो ओमेगा 2, ओमेगा 3 है तो ओमेगा 3, क्लियर। फिर माइनस है, अब ये पूरा का पूरा एज इट इज रहेगा तीनों में, सेम सेम सेम। यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, जेड है तो जेड, क्लियर। तो यही चीज मैंने आपको समझाई है कि पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय ये चीजें माइंड में सोचा करो कि कैसे हम इजिली इसको बना सके। आपने ये वाला क्वेश्चन लिखा तो यहाँ पे आप ओमेगा 2 कर दोगे, यहाँ पे वाई,
यहाँ पे ओमेगा 3 कर दोगे, यहाँ पे जेड, ऐसे करते चले जाओ, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये सब में सेम है। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे कंपैरिजन। कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे, आई का दोनों, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से क्या करेंगे, आई का इधर कौन सा निकलेगा बेटा, H1, एक मिनट, ये निकल गया मेरे पास H1, ठीक है। अब इधर आई के साथ कौन सा है, ये पूरा का पूरा इतना, तो ये लिख दिया मैंने, समीशन m एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस के समीशन दिस और x। तो इधर से आई कैप का लिखा, इधर से भी आई कैप का लिखा, इधर से जे कैप का क्या है मेरे पास H2, तो इधर से भी जे कैप का लिखा, ये पूरा का पूरा देखो, ठीक है। इधर से मेरे पास के कैप का क्या है H3, तो इधर से के कैप का पूरा लिखा, समेशन दिस और दिस। तो हमने क्या किया, जो कोफिशिएंट है आई कैप जे कैप और के कैप, उनका दोनों साइड क्या कर दिया कंपेयरिंग, इधर आई कैप के साथ जो रखा वो लिखा, उधर लिखा, फिर जे का फिर के का। तो मेरे पास यहाँ से H1 H2 H3 आ चुके हैं। H1 H2 3 मतलब मेरे पास जो है एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम जो है मेरे पास वो आ चुका है मेरे पास अबाउट ओ फिक्स पॉइंट, ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस मतलब H1 H2 S, मतलब ये हो गया मेरे पास x के लिए, ये y के लिए, ये z के लिए, ठीक है। ऊपर से उसमें क्लियर। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस, देखो ऐसा होता है ना, ये चीज तो आपको पता है कि मैं अगर ऐसे लिखती हूँ एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, तो मेरे पास आई जो होता है वो एक्स एक्सिस के लिए, जे जो होता है वो वाई एक्सिस के लिए, सॉरी यहाँ पे, और के कैप जो होता है वो जेड एक्सिस के लिए। तो ये चीज आपको पता है, तो वही चीज मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ चुका है, बट हमें क्या करना है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट, देखो यहाँ से मैं बताना चाहती हूँ, देखो H H वेक्टर क्या था मेरे पास, H वेक्टर था H1 आई कैप प्लस के H2 जे कैप प्लस के H3 के कैप। तो ये मेरे पास x के लिए था, ये y के लिए, और ये z एक्सिस के लिए, एक्सिस, ठीक है, चलिए। तो मेरे पास H1 क्या शो कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम फिक्स पॉइंट और फिक्स एक्सिस H और x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, z एक्सिस के लिए, ठीक है। तो ये चीज आ चुकी है, बट अब क्या है कि जो मेरे पास H1 H2 H3 आया है, इसको हम अपने A B C D E F में लेके जाएंगे, जो हमने पढ़ा हुआ है, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ABCD में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आगे का जो काम है वो कन्वर्ट करने का। अब इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम H1 लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम H2 उठाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम H3 लेंगे, उसको उठा के सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब किस तरीके से है, पहले H1 ले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, और ABCD की फॉर्म में हम लेके आते हैं। अगर मैं बात करूं तो H1 मेरे पास यही तो निकल के आया, पीछे से उठा के आपने रखना है, देखो H1 जो आया है वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसमें क्या करना है, अंदर समीशन m अंदर अप्लाई कर देना। यहाँ से देखो दोनों में क्या था, मेरे पास H1 जो है बेटा वो है समीशन m स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस के समीशन m W1 सॉरी W नहीं ओमेगा 1 x प्लस के ओमेगा 2 y प्लस के ओमेगा 3 z और यहाँ पे x, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है H1 है, तो H1 में क्या करना है आपको, जो समीशन m यहाँ भी, तो ये ले लो कॉमन, ले लिया कॉमन, अंदर जो भी है चीजें वो लिख दो। यहाँ पे मेरे पास बचेगा ये, तो मैं क्या करूंगी अंदर इसकी मल्टीप्लाई करूंगी, एक्स स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस के वाई स्क्वायर ओमेगा 2 प्लस के जेड स्क्वायर ओमेगा 1, ओमेगा 1 आएगा यहाँ पे, ओमेगा 1, क्योंकि ओमेगा 1 से तो मल्टीप्लाई हो रही है सबकी, है ना। अब यहाँ पे समीशन m तो बाहर गया, तो माइनस, अब इसकी x है
तो ओमेगा 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस ओमेगा 2 वाई एक्स माइनस ओमेगा 3 जेड एक्स। तो मैंने क्या किया, समीशन एन दोनों में कॉमन है तो वो बाहर ले लिया, फिर जो अंदर बचा उसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इससे कर दी। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे ओमेगा वन एक्स स्क्वायर दोनों अपोजिट साइन है तो दिस इज कैंसिल, रिमेनिंग जो बचा वो लिख लो आप। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा समीशन एम, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास देखो ओमेगा वन दोनों में कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और यहां से एक मिनट, इतना ये वाला समझ आ गया, दोनों में ओमेगा 1 कॉमन है तो कॉमन ले लिया वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो बचा वो मैं अभी एज इट इज रखूंगी, ओमेगा 2 एक्स वाई एज इट इज और ओमेगा 3 एक्स जेड या जेड एक्स एज इट इज, ठीक है। वही कैलकुलेशन देखो मैंने यहाँ पे की हुई है, समीशन एम ओमेगा 1 वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं अपने नोट्स में ही बताती हूँ। अब सेम कैलकुलेशन H2 की है, सेम कैलकुलेशन H3 की है, तो एक आप अच्छे से कर लोगे, उसको नोटिस कर लोगे तो और सब चीजें अपना आप होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ये चीज आ गई, अब मैं क्या करूंगी, समीशन एम जो है अंदर अप्लाई कर दूंगी। तो देखो यहाँ पे समीशन एम ले लिया, यहाँ पे मेरे पास अभी ओमेगा 1 जो है मैंने बाहर लिया, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे भी देखो इसमें क्या किया, समीशन एम है मेरे पास और अंदर जो है ओमेगा 1 वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगी, ओमेगा 1 बाहर, समीशन एम, ओमेगा 1 बाहर हुआ तो समीशन एम वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। ओमेगा 2 बाहर समीशन एम और एक्स वाई ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओमेगा 3 बाहर समीशन एम जेड एक्स, क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो ये ओमेगा 1 एज इट इज, अब ये क्या है मेरे पास, दिस इज द ए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। देखो ए मेरे पास क्या होता है, समीशन एम होता है सब में, बी में भी। अब ये मैंने साइड में लिख दूं क्योंकि इनका यूज होगा, तो वो चीज मैं साइड में लिख रही हूँ। लिखने का तरीका क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ, ए क्या है मेरे पास, सब में समीशन लगा दो, सब में समीशन एम, ठीक है, समीशन एम, इनका यूज होगा तो मैं एक बार ही लिख रही हूँ, समीशन एम, ठीक है। फिर क्या करना है, देखो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर में पोर्शन चलता है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, इसमें तो यहाँ पे एक्स है वाई जेड, सिमिलरली एक्स वाई जेड, क्योंकि ये होता है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये होता है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्लियर। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में चलता है एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पे करने का तरीका, समझाने का तरीका होता है, एक्स है तो एक्स गायब, जो बचा है वो आ जाएगा, वाई है वाई एक्सिस के अबाउट है तो वाई गायब, जो बचा वो आ जाएगा, जेड है जेड एक्सिस के अबाउट है तो जेड गायब, ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड है तो एक्स के तो गायब, वाई गायब, जेड गायब, तो ये आ गया। तो ये लिखने का तरीका होता है बेटा, यहाँ से मैं ये हटा रही हूँ, ये लिखने का तरीका होता है, यहाँ से ये चीज हटा रही हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया नीचे वाला। अब देखो ये वाला आपका क्या बना, समीशन एम वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। आपको कैसे ध्यान रखना कि ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर एक्स गायब है तो मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या है मेरे पास ए, या आप यहाँ से देख के इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम एक्स वाई क्या है एफ, तो एफ रख दिया, जेड एक्स क्या है ई, तो ई रख दिया। तो बेटर ये रहेगा कि आप ये साइड में एक साइड लिख लो, जिससे इसमें ए बी सी तो हो जाएगा, डी ई एफ में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से, ठीक है। तो साइड में लिख लो और फिर वैल्यू इनकी पुट कर दो। अब ये लिख दिया बेटा मैंने, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे, H1 इक्वल टू
ए ओमेगा 1 माइनस के एफ ओमेगा 2 माइनस के ई ओमेगा 3। तो मेरे पास H1 निकल के आ गया। सिमिलरली हम H2 रखेंगे। H2 में मेरे पास क्या है, जो ये वैल्यू है H2 की, ये उठा के यहाँ लिख देनी है। फिर क्या करना है, समीशन m यहाँ भी है, समीशन m यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन लेना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। x ओमेगा 2 एक्स स्क्वायर ओमेगा 2 वाई स्क्वायर ओमेगा 2 जेड स्क्वायर। फिर इसकी समीशन m तो बाहर है, y के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस को ओमेगा 1 एक्स वाई माइनस को ओमेगा 2 वाई स्क्वायर माइनस को ओमेगा 3 जेड वाई। अब देखो मेरे पास ओमेगा 2 वाई स्क्वायर ओमेगा 2 वाई स्क्वायर दोनों अपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल। कैंसिल होने के बाद जो बचा वो ये बचा, ये और ये, यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी। लिखने के बाद समीशन m अंदर अप्लाई कर दो, तो समीशन m अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे ओमेगा 2 क्या रहेगा मेरे पास बाहर, तो समीशन m एक्स स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, सब ओमेगा 1 बाहर तो ये आ गया, ओमेगा 3 बाहर तो ये आ गया। अब ये देखो ये क्या है मेरे पास, y गायब है तो अबाउट y एक्सिस तो b, mxy f, zy t। तो यहाँ ये साइड में लिख लेना जिससे ये आसानी रहे कि ए डी ई एफ में कंफ्यूजन ना हो। एबीसी का तो मुझे पता है आप आसानी से कर लोगे, डी ई एफ में कंफ्यूजन ना हो तो पहले ये पूरा बना लेना जैसे मैं बनाने का तरीका बताती हूँ, फिर इसमें वैल्यू रख देना। वैल्यू रखने के बाद ये चीज आगे मेरी, इसको अरेंज कर लो, बी डब्ल्यू ओमेगा 2 माइनस के एफ ओमेगा 1 माइनस के डी ओमेगा 3। इसको आप आगे मैं बता दूंगी, पहले ओमेगा 1 जैसे ओमेगा 1 है ओमेगा 2 है ओमेगा 3, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, पहले ओमेगा 1 एफ ओमेगा 1 फिर ओमेगा 2 बी ओमेगा 2 माइनस के डी ओमेगा 3। तो इस तरीके से अरेंज, क्योंकि ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो पहले ओमेगा 1 फिर ओमेगा 2 फिर ओमेगा 3, तो ये लिख लिया। सिमिलरली आप क्या निकालोगे, आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नोट्स में, पहले ओमेगा 1 फिर ओमेगा 2 ओमेगा 3। अब यहाँ पे हम निकालेंगे H3। सिमिलरली H3 मेरे पास किसके इक्वल है, H3 इसके इक्वल है, पूरी की पूरी वैल्यू उठाई, एक मिनट, पूरी वैल्यू उठाई, समीशन m यहाँ पे भी है समीशन m यहाँ पे भी है, दोनों में से बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद, ठीक है, बाहर लेने के बाद जो इसकी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए आ गया, इसके पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए आ गया, माइनस साइन बाहर है तो सारे साइन चेंजेस होंगे, ठीक है, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, सब प्लस है तो सब माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखो ओमेगा 3 जेड स्क्वायर ओमेगा 3 जेड स्क्वायर दोनों अपोजिट साइन है, दोनों के दोनों कैंसिल, जो रिमेनिंग बचा उसको अब हम लिख लेंगे। रिमेनिंग यहाँ पे मैंने सीधा डायरेक्ट कर दिया, तो H3 मेरे पास क्या आ गया, समीशन m, ठीक है, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, ओमेगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर ओमेगा 3 माइनस के ओमेगा 1 एक्स जेड माइनस के ओमेगा 2 वाई जेड, ठीक है, यही तो बचेगा वो कैंसिल होने के बाद। अब देखो इसमें ओमेगा 3 बेटा बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा समीशन m, यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से ओमेगा 1 बाहर, सब तो समीशन m एक्स जेड माइनस के ओमेगा 2 बाहर, तो समीशन m वाई जेड, वही चीज लिखी हुई है एक्स जेड वाई जेड। अब देखो ये मेरे पास क्या होता है, इसमें जेड गायब है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट क्या है मेरे पास c, तो c रख गए यहाँ पे, एक्स जेड, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा e, ये क्या आएगा वाई जेड डी, ठीक है, तो यहाँ से देख लेना एक्स जेड ई वाई जेड डी, तो ये चीज पहले ही लिख लेना, ठीक है, इनकी वैल्यू रख दी। फिर वही चीज है बेटा, इसको अरेंज करके लिखो। अरेंज कैसे, पहले तो आगे करके लिखेंगे, पहले c ओमेगा 3 e ओमेगा माइनस के e ओमेगा 1 माइनस के d ओमेगा 2, फिर क्या करना ओमेगा 1 का पहले फिर ओमेगा 2 फिर ओमेगा 3, तो मेरे पास ये तीनों निकल के आ गए। अब तो वही चीज लिखा हुआ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस जेड एक्सिस आर रेस्पेक्टिव, क्योंकि अबाउट फिक्स पॉइंट तो मैंने निकाल लिया था, पर अबाउट फिक्स लाइन जो एक्सिस बोला था, अबाउट फिक्स एक्सिस बोला था, वो मैंने नहीं निकाला था अभी। देखो अबाउट फिक्स पॉइंट तो मैंने निकाल दिया था इससे पहले वाली वीडियो में, आज हमें निकालना था फिक्स एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस का मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से, है ना, तो हमें वही चीज करना था। निकल गया हमारे पास पीछे ही था, बट हमें उसे ए बी सी डी ई एफ के फॉर्म में लेके आना था सॉल्व करके, तो इसलिए हमने इसको किया। तो मेरे पास किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अबाउट ये होता है, वाई एक्सिस के अबाउट ये होता है, जेड एक्सिस के अबाउट ये होता है, जो अभी पीछे हमने लिखा है। अब इसको क्या किया इन्होंने, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि जो भी मेरे पास ये इक्वेशन है, इधर H1 H2 जो लिखा हुआ है H3, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स आएगी, आपको पता होगा इस तरीके से y इक्वल टू ax हम लिखते हैं ना मैट्रिक्स फॉर्म में। जब हमारे पास इक्वेशन होती है तो इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो वही चीज यहाँ पे किया हुआ है जो हम उसमें करते थे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 इक्वेशन है, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में हमें लिखना है, तो H1 H2 H3, ठीक है, लिख दिया। अभी क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर करके लिखूं जो आसानी से बता सकूं। यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 ब्रैकेट बना लो। देखो एक ब्रैकेट इसके लिए, दूसरा यहाँ पे मेरे पास आएगी मैट्रिक्स, और तीसरा मेरे पास ये वाला। क्या हो रहा है भाई, ये वाला, ठीक है, क्लियर। तो देखो यहाँ पे इस वाले इसमें इक्वल टू है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन, ये क्या है H1, तो यहाँ पे लिखोगे H1 H2 H3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, तो यहाँ पे लिखोगे आप ओमेगा 1 पहले, फिर ओमेगा 2, फिर ओमेगा 3। अब जो ये नीचे लिखे हुए पहले वाले का पहले यहाँ पे लिख दोगे, ए क्या है, फिर माइनस के एफ माइनस के ई, दूसरा माइनस के एफ बी माइनस के डी, माइनस के ई माइनस के डी और सी, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है, ये 3 इक्वेशन है मेरे पास, तीनों इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। कैसे होता है, इक्वल टू है तो इक्वल टू, ठीक है, इधर का अलग ये मैट्रिक्स, यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 है तो उसकी अलग, ठीक है। अब जो है ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2, ये पूरी पूरी लाइन जो है ना, इसमें ऐसे लिखते चल जाओ, ए माइनस एफ माइनस ई माइनस एफ बी माइनस डी माइनस ई माइनस डी माइनस सी, इस तरीके से लिखते चले जाओ। तो दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म, ये लिख दिया मैंने। अब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स बनी है, दिस ये वाली जो मैट्रिक्स बनी है, ये है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप कहोगे मैम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैंने नीचे देखो इसका सॉल्यूशन भी कराया हुआ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूं तो वो मैट्रिक्स वापस मेरे पास वही आ जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लूं, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, चेंज करने पे जो मैट्रिक्स आएगी वापस वही आएगी। तो अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है, अभी नीचे बताती हूँ। अब जो देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के बाद ये किन टर्म्स में है, देखो ए क्या है मेरे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इन टर्म ऑफ मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये इसके अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर कौन बैठे हैं, एलिमेंट कौन से हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के तो एलिमेंट है, ए बी सी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, किसके टर्म में, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनर्शिया मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये 1 नंबर या 2 नंबर में आपके पास कंपलसरी में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया मैट्रिक्स। तो आप क्या बोलोगे कि ये वाली मैट्रिक्स जो है मेरे पास, ये वाली सिर्फ, क्योंकि 2 1 नंबर में आएगा तो पूरा डेरिवेशन तो करने से रहे, सिर्फ आप ये मैट्रिक्स लिखोगे। इस मैट्रिक्स के अंदर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम इनर्शिया मैट्रिक्स। सिर्फ इतना लिख के और इसके बारे में लिख दोगे कि मैट्रिक्स मेरे पास सिमेट्रिक है,
किसके टर्म में सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के टर्म में, तो दिस इज फॉर द इनर्शिया मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन आए याद रहेगा इनर्शिया मैट्रिक्स। ठीक है, इनर्शिया मैट्रिक्स मतलब जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया की तो बात हो रही, तो वही चीज लिख दिया किसके अंदर, मोमेंट और प्रोडक्ट वाली इनर्शिया, तो इसलिए इसको इनर्शिया मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इनर्शिया मैट्रिक्स का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, इनर्शिया मैट्रिक्स मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जिसके अंदर मोमेंट और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया बैठे रहेंगे उसको बोलेंगे इनर्शिया मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं कि सिमेट्रिक ये है कि नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ कि दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है या नहीं। इसको चेक कर लेते हैं। देखो मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, मैंने नीचे इसका नोट्स में सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, एम, तो मेरे पास यहाँ पे आएगा ए माइनस एफ माइनस के ई माइनस के एफ बी माइनस के डी माइनस के ई माइनस के डी और सी। क्लियर? अब देखो इसमें सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर दो। अब मेरे पास रो है ये, तो इसको कॉलम में लिख दो पूरे को, तो ए माइनस के एफ माइनस के ई, फिर दूसरी रो को उठा के फिर कॉलम में लिख दो, तो ये दूसरी रो है तो इसको कॉलम में, मतलब ऐसे लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, तो इसको पूरे को माइनस के एफ बी माइनस के डी माइनस के ई माइनस के डी, सॉरी माइनस के डी और सी। तो क्या किया हमने, जब इसका हमने ट्रांसपोज निकाला तो पूरी रो को कॉलम में, पूरी रो को कॉलम में, पूरी रो को कॉलम में। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब देखो दोनों मैट्रिक्स क्या सेम है, देख लो ए माइनस एफ माइनस ई माइनस एफ बी माइनस डी माइनस ई माइनस डी सी, तो दोनों सेम है। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू हो गया इसी के, तो दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है उनको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो ये एम मैट्रिक्स मेरे पास जो आएगी इनर्शिया मैट्रिक्स एम, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इनर्शिया मैट्रिक्स जो है। ठीक है, अब देखो इसको याद, ये सिमेट्रिक आ गई तो ये आपके लिए बहुत मतलब ज्यादा बढ़िया हो गया कि एग्जाम में अगर बाई चांस इनर्शिया मैट्रिक्स आएगा तो आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा। कैसे? सबसे पहले डायगोनल, ये डायगोनल होते हैं ना, इन पे आप क्या लिख दोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी सी, तीन ही तो होते हैं मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी सी, तो मैं पहले इसको, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इधर से चलो, मेरे पास फिर होता है डी ई एफ, तो नीचे से चलना माइनस डी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका भी आपको समझ आ गया कि किस तरीके से एग्जाम में इसको ध्यान रखना है बनाने के लिए। दोबारा एक बार बना के दिखा रही हूँ, ध्यान से समझना। ये मेरे पास मैट्रिक्स है इनर्शिया मैट्रिक्स जो कि सिमेट्रिक है, तो इसमें किस तरीके से याद रखना है, ए बी सी, जो मेरे पास क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मेरे पास क्या होते हैं ए बी सी होते हैं, डी ई एफ होते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो डायगोनली आने हैं, ठीक है। उसके बाद डी से, तो माइनस डी माइनस डी माइनस ई माइनस एफ माइनस ए। अब आप चेक कर लो, ए बी सी माइनस एफ माइनस ई माइनस ए। तो मैट्रिक्स को कैसे ध्यान रखना है वो भी चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका आ गया है। एक मिनट, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारे पास पूरा का पूरा पोर्शन बन गया है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया है, इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया है एम, ठीक है,
एम मैट्रिक्स है। क्लियर? तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि किस तरीके से करना है, सिर्फ इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। देखो मैं अभी आपको बता रही हूँ, पहला मेरे पास एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए आपके पास प्रोसीजर होना चाहिए, हमने निकाले अबाउट ओ। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर मैं कई बार बता चुकी हूँ, माइंड में पूरा सेट हो गया होगा। पहला पार्ट है कि मुझे एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है रिजिड बॉडी का अबाउट ओ, फाइंड कर लिया। फिर मुझे एक्सिस के अबाउट देखना है, तो उसके लिए मेरे पास जो जो यहाँ पे वेक्टर होंगे उन वेक्टर को मैं मान लूंगी। फिर आई कैप और जे कैप को के कैप का कंपैरिजन करके मेरे पास H1 H2 H3 निकल जाएंगे। दिस इज द सेकंड पार्ट। ये पार्ट जो है मेरे पास सेकंड पार्ट है, तो पार्ट लिख ही देती हूँ यहाँ पे। पार्ट फर्स्ट में आप निकालोगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ओ, ठीक है। उसके बाद पार्ट सेकंड यहाँ पे, जिसमें आपके पास जो जो वेक्टर वहां पे होंगे उनको मान के आई जे के कैप का कंपैरिजन करके H1 H2 H3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? बट हमें यहाँ पे ये मेरे पास आ चुका है, पर मुझे क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है एबीसी में। तो यहां से आप मान लोगे पार्ट थर्ड कि मेरे पास जो H1 H2 H3 आएंगे, ये चीज ऐसे ध्यान रखना है, तो उनको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है एबीसी में। कुछ नहीं, बस उनको अप्लाई करके चेंज कर लेना। ठीक है, अब ये मेरे पास फाइनली यहाँ पे आ गया। दिस इज द पार्ट 4। पार्ट 4 में मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, जहां पे मेरे पास इनर्शिया मैट्रिक्स की डेफिनेशन निकल के आई है, मतलब इनर्शिया मैट्रिक्स क्या होता है। तो तीनों पार्ट समझ आ गए। पहला पार्ट एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट निकालने के बाद सेकंड पार्ट में हमें निकालना है एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए ओ वाले में जो जो हमारे पास वेक्टर थे उनको हम मान लेंगे। ठीक है, पुट करने के बाद उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट को कंपैरिजन करके लिख लेंगे। H1 H2 H3 आ जाएगा। दिस इज द सेकंड पार्ट हमारे पास आ चुका है, पर उसे हमें ABCD में करना है। तो पार्ट 3 क्या होगा कि मेरे पास जो भी H1 H2 H3 आया है उन्हें सॉल्व करके ABCDEF में लेके आना है। तो पार्ट थर्ड में हमारे पास वो हो गया। पार्ट फोर्थ में हमारे पास जो भी हमारे पास H1 H2 H3 एंगुलर मोमेंटम आ गया है अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी पार्ट वाइज। तो इसी तरीके से आपको पार्ट में सिर्फ आपके लिए मेन जो चीज है ना, मेन ध्यान करने वाला ये है। इसके बाद आपको सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करके यहाँ पे आपका आंसर आ गया, बट इसको हमने ABCD की फॉर्म में कैलकुलेट किया। दिस इज द थर्ड पार्ट और फोर्थ में मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो आई होप फाइनली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको उनकी नीड है। ऐसे ही हंसते रहे, पढ़ते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।